नमस्कार दोस्तों, मैं शाहजहां आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लेकर के आए हैं आप सभी दोस्तों के लिए आदिकालीन साहित्य इतिहास से संबंधित वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछा गया है एग्जाम 2 दिसंबर 2016 को ये एग्जाम हुआ था और फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसी का ये क्वेश्चन है। तो आप सभी दोस्तों के लिए हम लेकर के आए हैं। तो आप लोगों से एक ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो लेकर के आए आप सभी दोस्तों के पास तुरंत पहुंचे। तो आते हैं आज हम अपने टॉपिक पर। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है और हम टिक लगा चुके हैं इस पर। और बहुत ये मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको नहीं होगा तो सुन सुन करके भी याद कर सकते हैं। एक बार में नहीं हुआ तो दो बार में नहीं हुआ 3 बार में आप इसको सुनिएगा जरूर, याद जरूर होगा। अभी तो हम ऐसे लेकर के आ रहे हैं, बाद में हम बोर्ड पर भी बताएंगे दोस्तों, तो आप इसको जरूर सुने। तो पहला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए आदि काल को अंधकार काल के नाम से अभिहित करने वाले विद्वान कौन है? तो आदि काल को अंधकार काल किसने कहा है? तो अंधकार काल पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने भी कहा है और पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा है। तो यहाँ शॉर्ट में देखिए नाम क्या है, डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ। आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक शॉर्ट में हम बात बताते हैं कि अंधकार कहाँ होता है, तो पृथ्वी में होता है। तो पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ है इनका पूरा नाम। दूसरा दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव में जो दिया है वो होगा आंसर, दूसरे नंबर का दूसरा नंबर ऑप्शन ये है, टिक लगा हुआ। अब आते हैं निम्नलिखित में, मैंने चर्या पद निम्न में से किससे संबंधित है? चर्या पद जो संबंधित थे किनसे थे? तो सिद्धों से थे। अब इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद है परमाल रासों के आकार और भाषा में परिवर्तन होता रहा, क्योंकि इसका कारण क्या था? तो 4 ऑब्जेक्टिव है, आप भी इसको पढ़ें और हम आंसर डायरेक्ट बताते हैं। यह लोक गेय काव्य था, इसी कारण से परमाल रासों के आकार और भाषा में परिवर्तन होता रहा, यही कारण। अब आते हैं बिसल देव रासो मूलतः किस प्रकार का काव्य है? बिसल देव रासो जो है वो किस प्रकार का मूलतः काव्य है? तो ये वीर रस प्रधान है, करुण रस प्रधान है, श्रृंगार रस प्रधान या नीति प्रधान? ये श्रृंगार रस प्रधान रचना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त किस ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा है? तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने गुप्त कृत किस ग्रंथ को आधुनिक साहित्य बीजक कहा जाता है, संपत्ति का बीजक? इनके द्वारा रचित कौन सी ऐसी पुस्तक है जिनको आधुनिक साहित्य का संपत्ति का बीजक कहा जाता है? तो हिंदी पुस्तक साहित्य। इसके बाद है नीचे दिए गए रीति काल का नाम और सूची में नामकरण करता विद्वान का दिया गया है, आप इसको सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन है, इसका नीचे में देखिए यहाँ दिया हुआ है, इसका रीति काल का है। देखिए रीति काल का दिया हुआ है, किसने क्या कुछ कहा है? तो देखिए सबका यहाँ लिया है, ऑप्शन नंबर 3 का आंसर सही है। अब आते हैं हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु है, कौन है? शिव सिंह सरोज, 1883 ईस्वी। बहुत मोस्ट ग्रंथ। 16वीं और 17वीं शताब्दी भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग मानने वाले प्रथम विद्वान है, कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य की प्रवृत्ति नहीं है? तो साहित्य की प्रवृत्ति कौन सा है? बाहरी उपासना पर बल देना साहित्य की प्रवृत्ति। 3 दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है, साहित्य समाधान अंक 8 का। शिव सिंह सरोज हिंदी इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ था? हम देखिए ऊपर में बोल चुके हैं, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष जो 1883 ईस्वी में है। रीति काव्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो रीति काव्य के बारे में प्राय आलोचनात्मक जो ग्रंथ लिखा है वो डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। तो थोड़ी सी ध्यान रखें, डॉक्टर नगेंद्र है रीति काव्य की भूमिका के लेखक, डॉक्टर नगेंद्र। सरापा का अन्य नाम यह भी मिलता है, राहुल भद्र भी मिलेगा, कहीं सरोज भद्र भी मिलेगा, तो यही है, राहुल भद्र है। और काफी प्रचलित नाम है, लेकिन सरापा जो है वो 84 सिद्धों में प्रतिष्ठित थे काफी कहीं ना कहीं, और एक तरह से बहुत नाम भी हुआ इनके, इसी कारण से वो नाम भी इनके प्रसिद्ध है। अब आते हैं निम्नलिखित में से किस
कथन में सिद्धों व नाथों की साहित्य प्रवृत्तियों में असमानता सिद्ध होती है। मतलब दोनों में भेद का जो प्रवृत्ति है वो दोनों में कहीं ना कहीं इक्वलाइजेशन से नहीं हो पाती है। तो कौन सी ऐसी ऑप्शन है, तो हम इसको देखते हैं। देखिए हम पढ़ रहे, दोनों सदगुरु की महत्ता पर बल देते थे, ये थे। दोनों के साहित्य की भाषा शैली संध्या भाषा शैली है। दोनों की साहित्य की भाषा जो भाषा शैली जो है संध्या भाषा शैली, दोनों में शून्यवाद की प्रतिष्ठा थी। और ये सब तीनों है और दोनों वाम मार्गी साधना पर बल देते हैं। मतलब दोनों जो है एक ही मार्ग पर चलने वाला धारा जो है ऐसा नहीं है, कुछ कुछ जो भेद है वो अभेद है। तो वही चीज इसमें कहा गया था। यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रवृत्ति में असमानता सिद्ध होती है, मतलब दोनों इक्वल नहीं हो पाता है। बाकी सब तीनों में दोनों में सदगुरु की महत्ता थी, गुरु की महत्ता। 4 नंबर ऑप्शन हो जाए। इसके बाद 84 वैष्णव की वार्ता की कर्ता कौन है, तो गोकुल नाथ। कहीं गोकुल नाथ भी मिलेगा, कहीं गोकुल नाथ गोस्वामी भी मिलेगा, तो वही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो विद्यापति की नहीं है, तो विद्यापति की रचना कौन है, पदावली है, कृति पताका है, कृति लता है, कविता रत्नाकर नहीं है। अपभ्रंश का किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, आप ध्यान रखें इस बात को। इसके बाद आते हैं लक्ष्मीधर का कृत प्राकृतिक पेंगलम की विषय वस्तु क्या है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, आप इसको मोस्ट कर लें। लक्ष्मीधर कृत प्राकृतिक पेंगलम की विषय वस्तु क्या है, ये छंद शास्त्र ग्रंथ है, ध्यान में रखें। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदुस्तान की तुति यानी अमीर खुसरो की नहीं है, 2 सुकूने ढाकोसला है। कौन सी रचना हिंदुस्तान की तुति अमीर खुसरो की नहीं है, 2 सुकूने ढकोसला है, खाली पारी है। मिराजुल आशिकन जो है वो मिराजुल आशिकिन अच्छा नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे मिराजुल आशिकिन ये एक कवि क्या बोलते हैं, ऑप्शन मिलता तो हम भी बताते, खैर अभी मिस कर रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्धों और नाथों के द्वारा अपनाई गई विशेषता ने जायसीकृत पद्मावत को, तुलसीदास कृत रामचरितमानस को, दोनों को प्रभावित किया। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, क्या कहा कि सिद्धों और नाथों के द्वारा अपनाई गई एक विशेषता ने जायसीकृत पद्मावत और तुलसीदास कृत रामचरितमानस दोनों को प्रभावित किया। तो कौन सी ऐसी एक बात थी पद्मावत में और रामचरितमानस में कि सिद्धों और नाथों ने अपनाई थी, वो विशेषता इन दोनों ने अपनी अपनी रचनाओं में किया। तो क्या था, तो वो छंद योजना था। अब आते हैं 2016 में 4 दिसंबर को मुनि जिन विजय के अनुसार जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन है, भरतेश्वर बाहुली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। हिंदी साहित्य की आदिकालीन रचना राहुल बेल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सही है या सही नहीं है। तो सही है तो वो तो है ही, लेकिन नहीं है उसको भी ध्यान में रखें। तो आप जो 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे उसको जरूर से जरूर पढ़िएगा एक बार। इसकी रचना बेल नामक नायिका के नखसिक वर्णन के प्रसंग में हुई थी, ये नहीं है। बाकी ये शिलांकित कृति है, चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति, इसमें हिंदी भाषा की 7 बोलियों के शब्द हैं। आदिकालीन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, आदिकालीन रासो साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों और विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन, आदिकालीन रासो साहित्य की सामान्यतः प्रवृत्तियों और विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो युद्धों का सजीव चित्रण है रासो साहित्य में, व्यक्तिगत शौर्य का प्रदर्शन का चित्रण है, विलासितापूर्ण सामंती जीवन का इसमें वर्णन किया गया, चित्रण किया गया, लेकिन व्यापक राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण यहाँ नहीं है, वो दूसरे में था, इसमें नहीं था, रासो साहित्य में नहीं था। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से किस कथन में सिद्धों व नाथों की साहित्य प्रवृत्तियों में असमानता सिद्ध होती है। तो असमानता देखिए, नाथों व सिद्धों में असमानता की प्रवृत्ति सिद्ध होती है। देखिए दोनों ने नारी को भोग्य कहकर संभोग से निर्वाण की बात कही, दोनों ने नहीं कहा था, एक ने किया था। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रामाणिक मानते हैं। ये सब जो गौरीशंकर ओझा, मुंशी देवी प्रसाद रामचंद्र शुक्ल, ये तो अप्रामाणिक माना है, ध्यान रखिए। यहाँ जो दिया हुआ रहेगा तो ऐसा नहीं है कि अप्रमाणिक दिया हुआ है, प्रमाणिक दिया हुआ है, अर्धप्रमाणिक दिया हुआ है। अगर अप्रमाणिक पूछा है तो अप्रमाणिक के बदले अर्धप्रमाणिक, बाकी जो तीनों रहेंगे वो एक ही प्रकार के 3 टाइप रहेंगे, दूसरे प्रकार एक रहेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग
युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो देख लीजिए, भविष्यत का जो जिनदत्त सूर्य की रचना नहीं है। इसके बाद है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित का सही क्रम क्या है। दोहा कोश है, मिसप्रिंटिंग है दोस्तों, सॉरी, दोहा कोश है, श्रावकाचार्य, संदेश रता, कृति लता है। इसके बाद है अमीर खुसरो ने मुकरियों और पहेलियों की रचना किस भाषा में की। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। अमीर खुसरो ने मुकरियों और पहेलियों की रचना किस भाषा में किया है, तो खड़ी बोली में किया है। मैथिली कोकिल के नाम से प्रसिद्ध विद्यापति की किस रचना से चैतन्य महाप्रभु अत्यंत ही प्रभावित हुए थे। पदावली जो है बहुत सुपर रचना है और इन्हीं से ये प्रभावित हुए थे। इसके बाद है पंडित ज्योतिषवर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर जो है, वर्ण रत्नाकर की रचना जो हुई है उसकी विषय वस्तु क्या है। ये मैथिली गद्य ग्रंथ है। ये ज्योतिषवर कृत वर्ण रत्नाकर जो मैथिली गद्य ग्रंथ है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगी। और एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो आप इसको रिपीट करके पुनः सुन सकते हैं। और हिंदी कंटेंट्स और हिंदी साहित्य से संबंधित 8वीं से लेकर के बीए तक भी किसी भी क्वेश्चन का अगर दिक्कत हो रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उसका सजेशन से हम जरूर बताएंगे। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।